कि पार्ट 1 में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही डालेंगे, सेकेंड हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन होगा और थर्ड पार्टनरशिप का मिनिमम गारंटी टॉपिक होगा। तो आज का जो पहला क्लास हम ले रहे हैं वो मिनिमम गारंटी से रिलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिक्वायरमेंट पड़ा था हमें, इसलिए हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इस चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान दीजिएगा सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, इसके लिए सर आपको 5 तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। कितने तरह के क्वेश्चन होंगे? 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। नंबर 1 सिंपल, नंबर 1 हमने लिया सिंपल क्वेश्चन। नंबर 2 हम ले रहे हैं सर क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का क्वेश्चन होगा। नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं ऑफ का क्वेश्चन। नंबर 4 हम लोग ले रहे हैं एक्वायर इक्वली, और नंबर 5 हम ले रहे हैं एक्वायर्ड इन द रेशियो, एक्वायर्ड इन द रेशियो। ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन पे सर अगर आपका कमांड है तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए काइंडली ध्यान दें बोर्ड के ऊपर में। सिंपल क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, ऑफ क्वेश्चन, हम इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कैसे बनाया जाता है। ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं सर एक बोर्ड के अंदर। टोटल सॉल्यूशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहली बार आपके सामने। पहला नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि x एंड y आर पार्टनर in the ratio 3:2. Z is admitted for 1/5 share, 1/5 share. Find out new ratio, find out new ratio. सर ये आपके क्वेश्चंस है, फाइंड आउट न्यू रेशियो। सिंपल्स के क्वेश्चन जब भी ऐसे रहेंगे तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि लेट प्रॉफिट बी 1। क्या करोगे? लेट प्रॉफिट बी 1। आप यहां लिखोगे लेट प्रॉफिट बी 1, तो रिमेनिंग इजकल टू क्या? 1 - 1/5, क्योंकि जेड जो एडमिशन लिया था कितने पे? 1/5 पे, तो 1 - 1/5 इजकल टू क्या होगा बाबू? 4/5। तो देयरफॉर x इजकल टू y इजकल टू z इजकल टू, सर x का क्या वैल्यू था? 3/5। ये 3:2 है ना, ध्यान देना है। x का हो गया 3/5, y का हो गया 2/5, z है 1/5 इंटू क्या चीज़ से करोगे? रिमेनिंग से। आपका वैल्यू क्या आ गया? 12/25। रिमेनिंग से इंटू करोगे, वैल्यू क्या आ गया? 8/25। अब सबके डिनोमिनेटर सर 25 है, तो जेड का भी डिनोमिनेटर 25 बनाना पड़ेगा। जेड का भी डिनोमिनेटर 25 बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अगर इसको 25 बना रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई कितना से करना होगा? 5/5। तो 5 × 1 = 5। तो देयरफॉर न्यू रेशियो क्या हो गया मेरा सर? न्यू रेशियो ऑफ x is to y is to z equals to 12 is to 8 is to 5 आंसर। किस बच्चे को समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं।
ये सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, कि जब भी क्वेश्चन में सिंपल रहे, कहोगे सर सिंपल कैसे पता आपको चल गया कि ये सिंपल है, वो ऑफ का है, फ्रॉम का है। आप क्वेश्चन आगे देखोगे अपने आप आइडेंटिफाई कर दोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन सिंपल ही था। पहला क्लियर। हम आ जाए दूसरे क्वेश्चन में। सारे सर क्वेश्चन सेम रहेंगे, यहां पर फॉर 1/5 शेयर तक, यहां तक क्वेश्चन सेम रहेगा, वहां भी, उसके बाद चेंज आएगा। क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन ही लिख लेता हूं कि x एंड y आर पार्टनर इन 3:2, z is admitted for 1/5 शेयर। यहां 1/5 को थोड़ा चेंज कर दें, 3/5 कर देते हैं। 3/5 शेयर एक्वायर 2/5 फ्रॉम x एंड 1/5 फ्रॉम y। फाइंड आउट न्यू रेशियो। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन में समझ में डिफरेंस आया आप लोगों को। यहां आप क्या देख रहे हैं, एक्वायर फ्रॉम, ये फ्रॉम वर्ड आ गया। फ्रॉम का अर्थ होता है सर माइनस। फ्रॉम का अर्थ क्या होगा, माइनस, सिंपल माइनस। ओके, फ्रॉम मीन्स माइनस। तो अब आप आंसर स्क्रिप्ट में क्या लिखोगे, x इजकल टू, x के पास था कितना बाबू 3/5, y के पास था कितना 2/5, z एडमिशन लिया कितने पे 3/5। ये हमने कहाँ से लिखा, बिल्कुल क्वेश्चन से लिखा, कहीं बाहर से अभी नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन से लिखे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि z इज एडमिटेड फॉर 3/5 शेयर एक्वायर, ये देखना है एक्वायर 2/5 फ्रॉम x, x से कितना लिया 2/5, x से कितना लिया 2/5। तो यहां क्या बच जाएगा बताइए, 3 - 2/5 इजकल टू 1/5। यस या नो। y से कितना लिया, कहते हैं एंड 1/5 फ्रॉम y, y से क्या लिया 1/5, तो 1/5 इजकल टू, फिर क्या हो गया यहाँ पे 2 - 1/5 इजकल टू 1/5। सबके बेस यहाँ क्या है, बेस 1/5 है। बेस 1/5 नहीं बोलेंगे, बेस बोलेंगे 5, डिनोमिनेटर को बेस बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर सबका 5, तो इसका भी 5, यहाँ तो ऑलरेडी 5 है ही, तो 1/1 कर देंगे तो होगा। तो क्या आ गया, तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ x इज टू y इज टू z इजकल टू 1:1:3। आंसर आया समझ में, 2 स्टेप क्लियर है एकदम बढ़िया से। रोहित आपको क्लियर है कि डाउट है? बिल्कुल सर, आज नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। ध्यान दीजिए, एकदम पैसेंस के साथ धीरे धीरे समझा रहा हूं। अब आइए ऑफ में, जब भी सर ऑफ का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑफ का क्वेश्चन रहेगा आप क्या करोगे, तो माइनस करोगे लेकिन ब्रैकेट में, माइनस करोगे लेकिन ब्रैकेट में। क्वेश्चन क्या होगा, सिमिलर क्वेश्चन होगा। ये जो एक्वायर फ्रॉम आप देख रहे हो ना, ये एक्वायर फ्रॉम, यहां क्या दिया एक्वायर फ्रॉम, इसके जगह क्या लिखा रहेगा एक्वायर ऑफ x 2/5, एक्वायर ऑफ y 1/5। बाकी डू, ये सारा क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन होगा। फर्क कहां पड़ गया, यहां था एक्वायर फ्रॉम, वहां है एक्वायर ऑफ। इज इट क्लियर। अब पैटर्न ऑफ सॉल्विंग, कैसे हम सॉल्व करें इस पैटर्न को देखिए आंसर में। तो x इजकल टू, x के पास था कितना 3/5, y इजकल टू, y के पास कितना था 2/5, और z इजकल टू बाद में लेंगे 2/5। यस। अब x इजकल टू हमने क्या बोला कि जैसे ही ऑफ का क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे सर, ब्रैकेट लोगे लेकिन माइनस देके। क्या लोगे, तो यहां दिए माइनस, माइनस में सर ये चीज पहले डाल देना है 3/5 ऑफ माने इनटू 2/5, ठीक है। और यहां क्या कर देंगे माइनस, ये आ जाएगा पहले 2/5 इंटू 1/5। ये बात आई समझ में कि नहीं, क्लियर है सबका। जो था इसका रियल उसी का वो 2/5 देगा।
जो था इसका रियल उसी का वो 1/5 देगा। अब इसको सर सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा 3/5 माइनस 6/25 इजकल टू एलसीएम 25 हो गया, 15 माइनस 6 इजकल टू 9/25 एक्स का आ गया। अब वाई का वैसे ही ले लें, 2/5 माइनस 2/25 एलसीएम हो गया सर 25, 10 माइनस 2 इजकल टू 8/25। आया होगा समझ में सब बच्चों को? नहीं? अब जेड में आइए, तो जब भी सर ऑफ का क्वेश्चन हो तो जेड को क्या मिलेगा? तो एक्स और वाई का ब्रैकेट पार्ट मिलेगा, एक्स और वाई का ब्रैकेट पार्ट मिलेगा। तो एक्स का ब्रैकेट पार्ट तोड़े थे तो क्या आया था? ये आया था। अब वाई का ब्रैकेट पार्ट टूटा तो ये आया था। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जेड इजकल टू 6/25 प्लस 2/25, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर के दोनों को जोड़ दो 8/25। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ x इज टू वाई इज टू जेड इजकल टू क्या हो गया सर? 8:9 है ना, सॉरी यस, 9:8 आंसर। हर केस में सर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप रेशियो फाइनल लिखने जा रहे हो, जैसे पहले केस में मेरा रेशियो क्या आया था 12:8:5, इस सब को ऐड करो कितना हो रहा है 25, अपना डिनोमिनेटर सबका 25 था। सेकेंड केस में ऐड करो कितना आ रहा है, सबका डिनोमिनेटर 5 था। इस केस में ऐड करो कितना आ रहा है, सबका डिनोमिनेटर 25 है। इट मीन्स डिनोमिनेटर के बराबर अगर आए तभी समझना मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही हो रहा है, अन्यथा कहीं ना कहीं घोटाला हो गया। समझ गए ना सर? बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो 3 स्टेप समझे। जब सिंपल का क्वेश्चन होगा तो ये पैटर्न, फ्रॉम का होगा तो ये पैटर्न, ऑफ का होगा तो ये पैटर्न। अब हमने क्या दिया, एक्वायर इक्वली। यहां कैसे करना है, x is to y equals to 3 is to 2, z equals to 3/5, okay, acquire equally from x and y, x and find new ratio। यहां ध्यान देना बेटा, यहां क्या करना है, तो जब भी एक्वायर्ड इक्वली का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करें, गिवन हम लोग सबसे पहले तो दे दें कि x इज टू वाई इजकल टू क्या था मेरा 3/5 2/5, 3:2 का मतलब क्या हुआ 3/5 2/5। z इजकल टू जेड कितना पे आया 3/5 पे, और बोला क्या एक्वायर फ्रॉम x इजकल टू एक्वायर फ्रॉम y इजकल टू। ये आया जितना पे वो लिख देना है दोनों जगह। क्या करना है, जितना पे न्यू पार्टनर आया वो लिख देना है दोनों जगह, और इनटू करना है क्या चीज से, तो जेड के आने के पहले कितने पार्टनर थे फॉर्म में, इसलिए 1/2 लिखोगे। जेड के आने के पहले अगर 3 पार्टनर होता तो 1/3 लिखते। समझ गए ना? तो यहां लिखेंगे 1/2, मतलब 3/10 इससे लिया और 3/10 इससे लिया। अब ये क्वेश्चन बन गया फ्रॉम का। फ्रॉम का क्वेश्चन कैसे किए थे, डायरेक्ट माइनस, अब वहां भी वही कर देंगे डायरेक्ट माइनस। देयरफॉर x इजकल टू 3/5 माइनस 3/10, y इजकल टू 2/5 माइनस 3/10। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम 10 हो गया, 6 माइनस 3 इजकल टू 3/10। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम 10 हो गया, 4 माइनस 3 इजकल टू 1/10। यस या नो? अब जेड इजकल टू, जेड कितने पे आया था 3/5 पे, डिनोमिनेटर क्या है सबका, तो 2/2 करना होगा, इजकल टू क्या हो गया 6/10। तो देयरफॉर न्यू रेशियो मेरा क्या आ गया बता दो, 3:1:6। इस सब को ऐड करो, 10 हो रहा है कि नहीं? इट मीन्स हमारा आंसर सही है। समझ में आ गया? चौथा स्टेप क्या था, चौथा स्टेप अपना एक्वायर इक्वली। याद रहेगा एक्वायर इक्वली का क्वेश्चन कि भूल जाओगे? अब आइए सर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस चैप्टर मीन्स ऑफ दिस कंटेंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लास्ट कंटेंट्स, एक्वायर इन द रेशियो।
एक्वायर इन द रेशियो। मैं यहाँ भी शॉर्ट में ही क्वेश्चन को समझाऊं, थोड़ा इसको नीचे पावर और बढ़ा दूं, आ रहा होगा बोर्ड? यस। यहां हमने लिया x इज टू वाई इजकल टू 3:2, सब जगह हम वही ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। z इजकल टू 3/5 एक्वायर फ्रॉम x एंड y इन द रेशियो 2:1। क्या कहा कि z 3/5 पे आया और x y से ले रहा है, क्या रेशियो में ले रहा है? तो 2:1 के रेशियो में ले रहा है। अब 2:1 के रेशियो में जब लेगा तो लिखेंगे देयरफॉर एक्वायर फ्रॉम x एक्वायर फ्रॉम y। अब x से कितना लेगा? तो जितने में ये आया उतना आप सबसे पहले यहाँ लिख दो 3/5 और इसमें भी 3/5 इंटू क्या रेशियो था इसका? 2:1 में ले रहा है, मतलब 2/3 इंटू 1/3 इजकल टू क्या हो गया? 6/15 3/15। मतलब ये x से ले रहा है 6/15, y से ले रहा है 3/15। अब ये फिर फ्रॉम का क्वेश्चन हो गया, यस या नो? तो अब आप लिख दीजिए देयरफॉर x इजकल टू, x का था कितना? 3/5 माइनस 6/15। एलसीएम लोगे बेटा क्या आएगा? 15। 9 माइनस 6 इजकल टू 6/15। y इजकल टू आ जाइए बेटा 2/5 माइनस कितना? 3/15। एलसीएम 15। x का 3/15 नो? यस 3/15। 2/5 माइनस 3/15 एलसीएम 15 आ गया। 6 माइनस 3 नो? तो इजकल टू क्या होगा? ये भी 3/15। जेड कितने पे आया था बेटा? 3/5 पे। बेस सबका 15 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यस या नो? तो क्या हो जाएगा? 9/15। 9/15। अब आपका न्यू रेशियो क्या आ गया बताइए तो? व्हाट इज न्यू रेशियो? 3:3:9। इस सब को ऐड कीजिए तो कितना होता है? 5 इंटू, यहाँ 3 लिए है ना सर, 3/3 है ये बीच में इंटू, तो 5 3 जा 15। क्लियर? कितना आ गया टोटल? हम मल्टीप्लाई करें तो, सॉरी ऐड करें तो 3 3 6 6 9 15। हमारा डिनोमिनेटर क्या है हर जगह? इट मीन्स ये करेक्ट है। तो ये हमारा टॉपिक था क्या चीज़ का? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 5 स्टेप ऑन ए सिंगल बोर्ड within a 15 to 20 minutes I have discussed with you. I hope all of you have understand nicely. अगर लिखे हैं तो ओके, नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। सर मोबाइल से फोटो खींच लेने से अगर सब सीख लेता तो विदिन ए मिनट सब सीख लेता। आप लिखिए, जितने लिखेंगे सर प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। और मैंने बार बार बोला सर एक फार्मूला हमेशा मेरे लाइफ का ये सबसे बड़ा फार्मूला है कि टुडे वर्क टुमारो रेस्ट, टुडे रेस्ट टुमारो वर्क। आज अगर सर आप आराम करोगे ना तो कल जिंदगी भर काम करोगे। आज अगर काम करो, जितने मेहनत कर लोगे सर, आने वाले फ्यूचर आपके लिए उतने ही आसान सरल हो जाएगा। कहीं ऑफिसर ग्रेड में बैठोगे, चेक पे साइन करोगे, मिनिस्टर की तरह पैसा उठाओगे, बोलेगे वाह जिंदगी क्या है। के एन झा सर बोलते थे अमल कीजिए मेरी बातों का वरना फिर पछताएंगे। समझ गए ना? अभी ना पढ़े तो फिर जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। तो नथिंग मोर देन दिस फॉर टुडे। समझ गए होंगे आप सबके सब बच्चे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज के क्लास हम इसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ख़त्म कर रहे हैं। फिर हमारा क्लास अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you to all of you.